Hello guys, I'm Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो beloved लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था रूह कॉलेज में आने के लिए लेट हो जाती है। तो वो जब अपनी कार लेके कॉलेज आती है, कॉलेज के कॉरिडोर से होते हुए अपनी क्लासरूम में जाने वाली थी, या यूँ कह लो जा रही थी। तभी उसके साथ एक लड़की का टक्कर लग जाती है। वो लड़की उसको बिना देखे वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। अब आगे रूह के साथ जब उस लड़की की टक्कर लगती है तो रूह उस लड़की को उठने में हेल्प करती है और वो लड़की उसे बिना देखे वहाँ से चली जाती है। रूह जब आगे जाने ही वाली थी तभी उसकी नज़र फ्लोर में गिरी हुई वो इयररिंग्स पे पड़ती है। वो उस इयररिंग्स को उठाती है, उठा के देखने लग जाती है। दिन पीछे मुड़ के देखती है तो तब तक वो लड़की तो वहाँ से 9 तो 11 हो चुकी थी। वो उस इयररिंग्स को अपनी पॉकेट में रख के क्लासरूम में चली जाती है। एस इट इज़ नॉर्मली क्लास ख़त्म होती है, ब्रेक टाइम पर वो सारे चले जाते हैं कैंटीन पर। कैंटीन पे भी वो लड़कियाँ अदाया से अपने काम करवाने लग जाती हैं। अदाया हमारी तो भोली वाली थी, तो वो भी उन लड़कियों की ऑर्डर्स कमेंट्स फॉलो करते थे। वो लड़कियाँ उससे अपनी खाना लाती है, देन वो अपने लिए खाना ले रही थी। तभी उस पर रूह की नज़र पड़ती है। रूह पहले उसके फेस तो देखी नहीं थी बट उसके ड्रेस से पहचान जाती है। वो अपनी टेबल से अदाया की तरफ आ रही थी और अदाया खाना लेके टेबल की तरफ जा रही थी। रूह उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तभी वो लड़कियों के बीच से एक लड़की उसको पैर से लगा के गिरा देती है और अदाया जाके गिरती है रूह के ऊपर। अदाया तो खुद को बैलेंस कर लेती है बट उसकी प्लेट की सारा खाना रूह के ऊपर गिर जाती है। थोड़ी देर दोनों शॉक में रहते हैं कि अभी क्या हुआ। देन अदाया कॉन्टिन्यूसली सॉरी बोले जा रही थी। तो ये सीन देख के रूह के फ्रेंड्स रूह के पास चले आते हैं, उसको वहाँ से ले जाते हैं। अदाया शर्म के मारे वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। रूह जाते वक्त उस लड़कियों की तरफ देखती है क्योंकि उसने देख लिया था उस लड़कियों का हरकत, बट अभी वो कुछ बोल नहीं सकती। राहुल टी शर्ट के ऊपर सप्लीमेंट्री एक शर्ट पहन के आई थी, तो वो अपनी शर्ट उतार के रूह को देती है। उन लोगों का ब्रेक ख़त्म होने ही वाली थी तो रूह भी फटाक से शर्ट लेके वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो अपनी शर्ट चेंज कर ही रही थी तभी बाहर से आवाज़ आती है, सुन लड़की, हम जो बोलेंगे वही करना वरना हम तेरी स्कॉलरशिप तो गई समझ ले। वो लड़की ऑलमोस्ट रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मेरी स्कॉलरशिप कुछ मत करो, तुम लोग जो बोलोगे मैं वही करूँगी, प्लीज़ ऐसे मत करो। वो लड़कियाँ बोलती है गुड गर्ल। देन वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। वो लड़की वहाँ रोने लगती है। रूह को तो समझ आ जाती है ये कौन है, तो वो जल्दी अपनी शर्ट चेंज करके बाहर आती है। तब तक वो लड़की यानी कि अदाया वहाँ से क्लास में चली जाती है। देन रूह भी चेंज करके क्लास में चली आती है। क्लास में आके वो देखती है अदाया वही लड़कियों के साथ बैठी थी। वो भी अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। उस दिन की तरह भी कल कॉलेज ख़त्म हो जाती है। दिन सब घर चले जाते हैं। रूह घर आके अपने रूम में चले जाते हैं। अपनी पॉकेट से वही इयररिंग्स निकलती है, दिन उसे देखने लग जाती है।
थोड़ी देर देखने के बाद ड्रॉयर में रख देते हैं। नेक्स्ट डे वो सारे कॉलेज में जाते हैं। आज वो लोग थोड़ी जल्दी आई थी, तो वो सारे कैंपस में बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में अदाया आती है। वो सीधा क्लास की तरफ जाने लगती है। रूह की नज़र उस पर पड़ती है, तो वो अपने दोस्तों को वही छोड़ के अदाया के पीछे जाने लगती है। कॉरिडोर में आके अदाया को ये फील होती है कि कोई उसकी पीछा कर रही है। वो बहुत हिम्मत करके पीछे मुड़ती है, तो देखती है वही कल की लड़की जिसके ऊपर उसने गलती से खाना गिराया था। अदाया बेचारी ये सोचती है कि रूह उसके ऊपर कल की वजह से गुस्सा करेगी, तो वो बोलती है तुम देखो, मैंने वो जानबूझ के नहीं गिराया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे कुछ मत बोलो। अदाया की ऐसी बातें सुन के रूह बोलती है, हे रिलैक्स, मैं कल के बारे में कुछ नहीं बोलने आई हूँ, मेरे पास तुम्हारी कुछ सामान है वो लौटाने आई हूँ। मेरी सामान? हाँ, ये लो। रूह अपने बैग से उसकी इयररिंग्स निकाल के देती है। अदाया फ़ौरन उस इयररिंग्स लेके बोलती है, ये तो मेरी इयररिंग्स है, तुम्हें कहाँ से मिला? रूह जवाब देती है, आई थिंक कल हम जब टकरा गए थे तभी ये गिर गई थी, मुझे वही मिला, और कैंटीन में भी मैं यही तुम्हें देने के लिए जा रही थी और वो सब हो गया। अदाया अपने सर नीचे कर लेती, आई एम सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी, मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, रिलैक्स, ऐसा चलते रहते हैं। थैंक यू, तो अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, गो अहेड। अदाया वहाँ से जाने लगती है। तभी रूह की नज़र अदाया की ड्रेस पे पड़ती है। उसकी ड्रेस में ब्लड स्टेन लगे हुए थे, तो रूह अपनी शर्ट उतार के अदाया की कमर में बांध देती है। इसे मत उतारो, वॉशरूम में सो, यह बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अदाया थोड़ी कंफ्यूज रहती है, देन अचानक उसको रियलाइज़ होती है, ओह नो। वो भाग के वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में वो अपने कपड़े तो साफ़ कर लेती है, बट वो बाहर कैसे जाएगी, उसके पास तो पैड्स नहीं है। तभी वॉशरूम में एक लड़की आती है। अदाया बहुत हिम्मत करके उस लड़की से पूछती है, हेलो, तुम्हारे पास पैड्स है क्या? क्या तुम मुझे एक पैड दे सकती हो? वो लड़की जवाब देती है, या श्योर, ये लो। वो लड़की से पैड्स लेके वो वॉशरूम से बाहर निकलती है, तो वो लड़की कहती है, हाय, हम फिर से मिल गए। तभी राही की नज़र रूह की शर्ट पर पड़ती है। ये शर्ट तुम्हें कहाँ से मिला? तो रूह जवाब देती है, ये मुझे एक लड़की ने दिया है। राही बोलती है, ओह ओके, तुम क्लास में जाओगे? तो चलो एक साथ चलते हैं। ओके चलो चलते हैं। वो दोनों क्लास में आ जाते हैं। दोनों जाके अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। उस दिन ब्रेक टाइम पर राही खाना लाने जाते हैं,
तभी अदाया भी उसकी उन लड़कियों के लिए खाना ले आने आते हैं। राही इतना सारा खाना देख के बोलती है, इतना सारा खाना तुम अकेली खाओगी क्या? और अदाया बोलती है, अरे नहीं, ये मेरे वो दोस्तों के लिए है। राही बोलती है, तो तुम क्यों ले जा रही हो? उन लोगों को बोलो अपने खाना खुद ले जाए। अदाया बोलती है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही ले जा रही हूँ। अदाया वहाँ से फ़ौरन चली जाती है। वो लड़कियाँ कॉन्टिन्यूसली अदाया को ह्यूमिलिएट कर रही थी। रूह की नज़र अदाया पे पड़ती है। राही रूह कहाँ देख रही है वहाँ देखती है। वो लड़कियाँ अदाया को स्लैप करने वाली थी। रूह आके उन लड़कियों की हाथ पकड़ लेती है। पीछे से राही बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फ्रेंड को बुली करने की? वो लड़कियों में से एक लड़कियाँ बोलती है, तुम शायद गलतफहमी हो रही है, ये हमारी फ्रेंड है, तुम्हारी नहीं। अच्छा, लेट मी करेक्ट यू, तुम्हारी फ्रेंड थी बट आज से ये हमारी फ्रेंड है। आइंदा अगर कोई अदाया को हाथ भी लगवाए ना तो मैं पर्सनली उसको देख लूँगी, समझा? जब वो दोनों अदाया को लेके अपनी टेबल पे आ जाते हैं। रूह पूछती है, तुम्हें वो लोग इतना बुली करती है फिर भी तुम उन लड़कियों के साथ ही क्यों रहती हो? अदाया जवाब देती है, वो लड़कियाँ मुझे थ्रेट देती है कि अगर मैं उन लोगों की बात ना सुनूं तो वो मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल करवा देगी। और मेरी पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि मुझे मुंबई की टॉप कॉलेज में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ा सके, तो मजबूरन तो मुझे उन लड़कियों की बातें सुननी पड़ती है। राही बोलती है, ऐसे कैसे कैंसिल करवा देगी? तुम डरो मत, अब से तुम हमारे साथ हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अदाया, थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए। राही बोलती है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अब हम सारे फ्रेंड्स हैं। बाय द वे, इनसे मिलो, ये निधि है और ये राहुल, और तुम तो रूह को पहले से मिल चुकी हो। निधि और राहुल एक साथ बोलते हैं, हाय, नाइस टू मीट यू। वो लोग आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। जैसे जैसे दिन बीतती गई उन पांचों की फ्रेंडशिप बहुत डीप होती गई। ऐसे ही उन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत पक्की हो जाती है। यहाँ रूह को अदाया के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। रूह इतना टॉकेटिव नहीं था जितना अदाया के आने के बाद हुआ है। वो सारे रूह को खुश देखते हुए बहुत खुश है। इवन रूह की पेरेंट्स भी उसकी ये चेंजेस नोटिस करती हैं एंड दे आर हैप्पी। रूह जब अदाया के पास होती है तब उसमें एक अजीब सी एनर्जी फील होती है जो उसे बहुत खुश रखती है, उसको बहुत एनर्जेटिक रखती है। रूह अपनी अनजान में ही अदाया की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है। रूह अदाया से और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसे और भी ज़्यादा जानना चाहती थी। उसकी फ्रेंड्स भी उसको हेल्प करती थी। अदाया को भी रूह के साथ ऐसे वक्त गुजारना अच्छा लगता था, वो भी एंजॉय करती थी।
जब तक रूह उसे बुली करे तब तक तो ठीक है, बट अगर कोई गलती से भी अदाया को हाथ भी लगा दे तो उसकी तो खैर नहीं। ओके गाइस, तो आज के लिए यही तक। और जैसे आप सबको पता है रमज़ान आने वाली है, मेरी तरफ से सबको रमज़ान करीम। सब अपना ध्यान रखना, ध्यान से रोज़ा रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अल्लाह हाफिज़।